3 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का शिखर मान आई नॉट से डिनोट करते हैं। कितना है 2√2a मतलब एम्पियर यूनिट दिया है। फिर कह रहा परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का मतलब धारा का पाठ्यांक यानी IRMS पूछा है। 2 नंबर के सवाल हैं। कौन सा सूत्र लगा देंगे? IRMS बराबर I नॉट बटे √2। I नॉट कितना दिया है 2√2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 एम्पियर। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे रखा है, इस धारा का आवर्तकाल ज्ञात करना है t। देखो कैसे निकालते हैं। तो जो समीकरण दिया है, क्या दिया है धारा का I, तो I बराबर समीकरण लिखेंगे, कितना दिया है 4 साइन कोण कितना है 100 पाई t और -0 ये। तो जो धारा का समीकरण दिया तो धारा के समीकरण से ही हम तुलना कराएंगे। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t, माइनस है तो माइनस, कोण की जगह फाई मान लेंगे। तुलना कराओ तो I नॉट की जगह में कितना है 4, तो ये I नॉट बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर ओमेगा के सामने कितना है 100 पाई है ये, और कोण के सामने क्या है 0 है। ये कलांतर है, कोण है, कोण पूछा जाएगा तो शून्य आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या है मुझसे आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का सूत्र पढ़ते हैं। क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आवर्तकाल t बराबर 2 पाई बटे ओमेगा, ये होता है। अब ओमेगा कितना निकाला है 100 पाई, तो यहाँ 2 पाई बटे 100 पाई कैंसिल कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो t बराबर आ जाएगा 1/50 या 50 से डिवाइड करेंगे 0.02 सेकेंड। ये क्या आ जाएगा आवर्तकाल आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है इसमें? कहा गया है कि अनुनाद में LCR परिपथ का शक्ति गुणांक का मान बताइए। पहले 5वां पार्ट हल करते हैं सवाल। अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ का शक्ति गुणांक, तो जो LCR परिपथ होता है इसका जो शक्ति गुणांक होता है, फार्मूला शक्ति गुणांक cos फाई होता है, बराबर सूत्र होता है R/Z। ये क्या होता है फार्मूला होता है शक्ति गुणांक का LCR परिपथ में। लेकिन क्या कह रहा है अनुनाद में, अनुनाद की स्थिति में, तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है जो प्रतिबाधा होती है प्रतिरोध की क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। अब तो यहाँ cos फाई बराबर R/Z की जगह हम क्या लिख देंगे R, तो R से R क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो cos फाई बराबर cos में 1 किसका मान होता है 0 का, तो फाई कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 6 नंबर में क्या कहा है सवाल? कह रहा है अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान बताओ। तो LCR परिपथ जो होता है इसकी प्रतिबाधा का सूत्र याद होना चाहिए, डेरिवेशन Z बराबर √ क्या होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है LCR परिपथ का। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी बहुत पूछा जाता है इसका। LCR परिपथ की प्रतिबाधा और कालांतर का फार्मूला ज्ञात कीजिए। लेकिन इस सवाल में 2 नंबर में क्या पूछा गया है कि प्रतिबाधा का अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा का मान क्या होगा। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में क्या होता था XL बराबर किसके हो जाता था XC के। तो यहाँ Z बराबर क्या हो जाएगा √R² प्लस XL की जगह XC रख देंगे तो XC माइनस XC 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, तो Z बराबर क्या हो जाएगा R। तो भैया अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध की क्या होती है बराबर, वही स्थिति हमने यहाँ बताया। अनुनाद की स्थिति थी तो Z बराबर क्या हो जाएगा R, तो यहाँ Z की जगह R रख दिया, हल कर दिया, ये आ गया। अब इसमें प्रतिबाधा पूछा था
तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिरोध के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। देखते हैं इस सवाल को। 3 नंबर का सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती विभव दे रखा है, इतना समीकरण विभव को दे रखा है। कह रहा है विभव का वर्गमाद मूल मान, तो वर्गमाद मूल मान यानी VRMS ये, और क्या पूछा गया है, आवृत्ति ज्ञात करो यानी F। 2 चीजें पूछी गई हैं, इस समीकरण से हम निकालते हैं दोनों चीजें। देखते हैं पहले जो समीकरण दिया है उसी समीकरण से तुलना करा लेते हैं। तो V जो दिया है V बराबर कितना दे रखा है, 240 sin 300 पाई टी। विभव दिया है तो V बराबर V0 sin ओमेगा टी से तुलना करने पर, तुलना कर देते हैं ये। अब देखो V0 के बराबर में क्या है, सामने क्या है, 240 वोल्ट, ये ओमेगा 240 √2 भी है, इसको भी लिखेंगे 240 √2 ये दिया है। ओमेगा के साइन है, साइन ओमेगा के सामने और टी के सामने टी है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 300 पाई ये आ जाएगा। अब पूछा क्या क्या है, VRMS, तो पहले VRMS का सूत्र लगा देते हैं, सिंपल सवाल, जो पूछे वही फार्मूला लगाते हैं। VRMS बराबर V0 बटे √2, तो V0 कितना दे रखा है 240 √2 अपान में √2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 240। VRMS आ गया, विभव है मात्रक वोल्ट आ जाएगा, तो एक ये आंसर आ गया सिंपल। और क्या पूछा गया है, आवृत्ति। तो देखो आवृत्ति निकालने के लिए फार्मूला कौन सा लगाते हैं, ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2 पाई f, तो f आवृत्ति होती, तो f बराबर ओमेगा बटे 2 पाई। अब ओमेगा कितना दे रखा है, तुलना कराने से निकल 2 मान निकले, ओमेगा 300 पाई, तो ओमेगा की जगह लिख देंगे 300 पाई अपान में क्या है 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से डिवाइड कर देंगे 150, तो आवृत्ति कितनी आ जाएगी भैया 150 हर्ट्ज। ये प्रत्यावर्ती धारा के 3 नंबर के सवाल हैं, बहुत ही सिंपल सवाल हैं, सूत्र पर आधारित सवाल हैं।